ब्रूटैलिटी ये है, ब्रूटैलिटी मतलब कड़वा सच, ठीक है, कड़वा सच, ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी बोल सकते हो या फिर ब्रूटल फैक्ट बोल सकते हो। सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि पेपर एनालिसिस करके इस बार समझ में आया, सच बताएं तो इतना डीपली मैंने कभी प्रीवियस टर्म में भी एनालिसिस नहीं किया था जितना मैंने नवंबर 20 का भी किया। तो ब्रूटल फैक्ट ये है कि नंबर वही पाएगा जो आंसर को रट पाएगा। अगर नंबर लाना है तो आंसर को भी रटना है। सर रटना है मतलब वर्बेटिम रटना है जैसे कि हमारा चतुर रामालिंगम रटता था? नो, आंसर का कुछ ब्रेकअप होता है, हर एक आंसर का स्ट्रक्चर में ब्रेकअप होता है। वो ब्रेकअप 10 पॉइंट दिखाता है, तो 10 पॉइंट को रटना है, उस पॉइंट को आप स्ट्रेच अपनी भाषा में कर सकते हो। एग्जामिनर जो चेक करता है वो आपका पूरा का पूरा कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। एग्जामिनर क्या कर रहा है, उसके पास एक रिकमेंडेड आंसर शीट है, ठीक है, उस आंसर शीट में एक एक पैराग्राफ पे या एक एक कैलकुलेशन पे साइड में स्टेप मार्किंग बैठाया हुआ है, 1 1 1 1 1, ये लाइन मिला तो 1, ये लाइन मिला तो 1, ये लाइन मिला तो 1। वो आपका अंडरलाइन अंदर में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या का कंसेप्ट आप बोलना चाह रहे हो, वो सब एग्जामिनर नहीं पढ़ता है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ जो इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आपका आंसर का अंडरलाइन कुछ पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स आपको मिलाना पड़ेगा अपने आंसर में। और ये बात सिर्फ कॉस्टिंग के लिए लागू नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर कॉस्टिंग, इट्स फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। आपका ऑडिट में भी मार्क्स इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप मन से बना रहे हो, मन से जो बना रहे हो उसमें वो पॉइंट मैच नहीं हो रहा और आपको मार्क्स नहीं आ रहा। आपको वो पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा बार बार, जो इंस्टीट्यूट अपना आंसर में लिखता है। वो पॉइंट का थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है ना, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, वो अपनी भाषा में लिखो, बट पॉइंट कवर होना चाहिए। जितना पॉइंट कवर होगा उतना मार्क्स मिलेगा। स्टेप मार्किंग यही है इंस्टीट्यूट के नज़र में। यह पहला ब्रूटल फैक्ट है। मार्क्स तभी मिलेगा, यू विल गेट मार्क्स ओनली इफ यू आर एबल टू मैच द पॉइंट। यू विल गेट मार्क्स ओनली इफ यू आर एबल टू मैच द पॉइंट्स। इसलिए ये एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखते हुए दोस्तों आप आने वाला अभी क्लासेस को करो। मतलब खाली जो अपने करते थे, क्या करते थे, कंसेप्ट समझ लेते थे, उसको अपने लैंग्वेज में फिर लिखने का प्रयास करते थे, ठीक है, उसमें से कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करते थे। तो कंसेप्ट के कीवर्ड से जो आंसर आ रहा है वो इंस्टीट्यूट का आंसर में यदि मौजूद नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कंसेप्ट सही है, कीवर्ड सही है, बट इंस्टीट्यूट का आंसर में वो पॉइंट्स नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इंस्टीट्यूट उम्मीद कर रहा है कि मैं जो आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जितना केस स्टडीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, केस स्टडीज़ दे रहा हूँ, उन सब का खाली कंसेप्ट मत समझो, उसका पॉइंट्स को भी याद करो। अब वो याद करना आपका लुकआउट है, मेरा काम है समझाना। ज़रूरत पड़ा तो मैं रिवाइंड कर करके आपको याद करा दूंगा, बट पॉइंट इज़ वो याद करना ज़रूरी है। वो पॉइंट्स नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। कोई पॉइंट्स नहीं होने से फ्लो नहीं बैठेगा, फ्लो नहीं बैठेगा तो मार्क्स देगा नहीं। हालांकि आप पॉइंट्स जंबल अप कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो मार्क्स दे देंगे आपको खोज खोज के, बट वो पॉइंट मिलना चाहिए। पॉइंट नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। जो भी आपके दोस्त या आप नवंबर 20 में स्कोर नहीं कर पाए, उसका वन ऑफ द मेजर कारण यही है। आप कृपया करके 9 बजे आने वाला वीडियो को जरूर से सुनिएगा। दूसरा सच ये भी है कि इंस्टीट्यूट कभी कभी बाहर से अदर देन इट्स कोर्स क्वेश्चन पूछता है, कैन आस्क आउटसाइड सिलेबस क्वेश्चंस। आउटसाइड सिलेबस क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम। कैन आस्क एम्बिगुअस क्वेश्चंस, जिसमें आप जो पॉइंट्स पढ़ के भी आए क्वेश्चन का आंसर में, वो पॉइंट्स फिट नहीं हो पा रहा है, ऐसा होता है। और ये करीब मान लीजिए 30 से 40% क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। 30 to 40% क्वेश्चंस आपको ऐसा ही मिलेगा, जिसमें आपको जो पढ़ा हुआ भी होगा, पॉइंट्स याद भी होगा, तो भी वो फिट नहीं हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कैन आस्क आउटसाइड और एम्बिगुअस क्वेश्चन, तो उसका क्या करना है?
तो उसको अज्यूम करना है कि ये आएगा ही, तो उसको चुनना है। एग्जाम में जब पेपर मिलता है ना, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड उसको पुट इट असाइड। ये आपका इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर कोई भी ऐसा हुआ तो इंस्टीट्यूट इज सेइंग दैट वी विल गिव ग्रेस मार्क्स। इंस्टीट्यूट सेज कि मैं उसका ग्रेस मार्क दूंगा। आईसीआई सेज वी प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स, वी गिव ग्रेस मार्क्स। बट वो वाकई में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये हमें नहीं पता, ये हम नहीं जानते दे रहे कि नहीं दे रहे। बट इंस्टीट्यूट का कहना है अगर ऐसा कभी होता है तो हम ग्रेस मार्क देते हैं, या फिर ऐसा कभी होता है तो बच्चे जैसे करते हैं हम उसको मल्टीपल वे में कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे वो किया उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। बट ये इंस्टीट्यूट का एक कमी है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि मैं बाहर से भी पूछ सकता हूं, बट वो बाहर से है कि नहीं, कई बार हम लोग उसको देखते हैं और अपने आपस में ही हल्ला कर लेते हैं कि ये बाहर से बाहर से बाहर से, अरे क्या हुआ पता है, बाहर से आ गया बाहर से आ गया। बट वो बात इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूं, एक्सेप्ट भी करो, एट द सेम टाइम उनका फाउंडेशन को भी चैलेंज करो, इन द सेंस कि आपके पास ईमेल आईडीज हैं। अगर कोई भी टर्म में आपको कोई क्वेश्चन श्योर शॉर्ट समझ में आता है कि वो आउट ऑफ डोमेन है या एम्बिगुअस है, तो इंस्टीट्यूट के लाइमलाइट में तुरंत ला देना चाहिए। इवन मैं देखता हूं जो बच्चे फेल हो जाते हैं, आंसर स्क्रिप्ट मंगाते हैं, उनको दिख भी जाता है, तो भी वो इंस्टीट्यूट के नोटिस में नहीं लाते, वो उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा एक स्टूडेंट था पास्ट में जो ऐसा कुछ भी इंस्टीट्यूट ने उसके कॉपी में नाइंसाफ़ी किया, उसको ग्रेस नहीं दिया, गलत था, उसने रेज किया इंस्टीट्यूट को ये आंसर स्क्रिप्ट मंगाने के बाद, और इंस्टीट्यूट 1 महीने बाद उसको पास कर दिया। मतलब ऐसा था कि वो रिजल्ट इतना लेट निकाला था उसका कि ग्रुप 2 में उसका, मतलब ग्रुप 1 का आज एग्ज़ाम दे के आया, 3rd पेपर दे के आया, और ग्रुप 1 का 4th पेपर का तैयारी करना है, उसके समय उसके पास मैसेज आ रहा है कि आप ग्रुप 2 में पास हो गए, जबकि वो ग्रुप 2 पूरा पढ़ लिया था, तैयार हो गया था। मतलब ऐसा भी होता है, ये पॉइंट इज आपका अधिकार है तो आप मांगो। तो ये चीज़ इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि मार्क्स तभी दूंगा जब मेरा पॉइंट्स मैच होगा। दूसरा, मैं बाहर से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, अगर पूछ लिया तो मैं आपको ग्रेस दे दूंगा, बट वो ग्रेस तभी मिलेगा जब आप लोग उसके ऊपर रेज करोगे। तो पास्ट में जो पेपर्स आए उसमें कुछ भी आपको ऐसा लगता है, आप श्योर शॉट हो, वेरीफाई कर लो चारों तरफ से, तो इंस्टीट्यूट को चिट्ठियां लिखो, आप देखें वजूद हिलता है कि नहीं हिलता है। मतलब सब रटना पड़ेगा ऐसा नहीं बोलेंगे, पॉइंट्स को रटना पड़ेगा, पूरा का पूरा वर्बेटिम रटना नहीं पड़ेगा। वो पॉइंट्स को इलैबोरेट करने का फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिया है, बट पॉइंट अपना मन से बनाने का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिला है। तो इस चीज को आप थोड़ा समझिए। इसलिए पढ़ाई करते वक्त कंसेप्ट का पढ़ाई इज जस्ट पार्ट 1। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कंसेप्ट का पढ़ाई इज पार्ट 1। ये मैं आज नया नहीं बोल रहा हूं। दूसरा पढ़ाई है क्वेश्चंस का पढ़ाई, वो पार्ट 2 है। बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चंस में ही जाके सीखते हो। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आप कहीं ना कहीं स्टेप्स को तो फॉलो करते हो ना, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। बस प्रैक्टिकल का फायदा क्या होता है कि सारे स्टेप्स कॉमन निकल जाते हैं। एक स्टेप सीख लो तो बहुत सारे सम्स का काम हो जाता है। बट थ्योरी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा फ्लो अलग हो सकता है, तो वो फ्लो को आपको माथा में जचाना पड़ेगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ना है। ठीक है, यस, ओनली कैप्शन को रटना होगा, ये आपने सही बोला। देखो, रटना एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, रटना एक नेगेटिव वर्ड है। मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी बातों से आपके ऊपर नेगेटिव शब्दों का प्रभाव पड़े, इसलिए मैं ये बोलूँगा, आप बोलो याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ऐसा मत बोलो। ये उनका एक्सपेक्टेशन आपसे है, क्योंकि कोई भी चेकिंग प्रोसेस यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसमें एग्जामिनर आपके भाव को पढ़कर, समझ के, आपके अल्टरनेट आंसर को पकड़ के वो समझेगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। वो सिर्फ जो प्रेजेंट है पॉइंट्स वो मैच कर रहा है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल में वो सिर्फ फाइनल आंसर को पकड़ रहा है, प्रैक्टिकल में वो फाइनल आंसर को पकड़ रहा है। कभी फाइनल आंसर आया है, जिस भी तरह से भी आपने निकाला हो तो मार्क्स दे दिया। अंदर का कैलकुलेशन में कोई एरर भी है तो भी उतना ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, फाइनल आंसर मैच हो रहा है तो मार्क्स दे दिया। और इवन मैंने ऐसा भी पेपर देखा कि पॉइंट्स है, पॉइंट मिल गया, पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में पूरा बुलशिट लिखा हुआ है, वो पूरा गलत सलत लिखा हुआ है, बट पॉइंट है तो मार्क्स दे दिया। मतलब अंदर का पढ़ नहीं रहा है। तो ये जो सच है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी।
तो इसमें एक सवाल जो आता है अभी वर्षिनी रमेश का क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल. इज इट सफिशिएंट टू डू ICI केस स्टडी डाइजेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस, RTP, MTP स्टडी मटेरियल? Yes. So the point is, institute is expecting the third thing, that you should cover whatever I have given you, all ICI resources to be covered when you are going for exam. Okay, whatever way they are providing you, by way of any kind of supplement, by way of RTPs, by way of MTPs, by way of past papers, you have to cover each and everything. Even institute is saying that you have to read my material word by word. Okay, not line by line, word by word. So if you have not done it, you must do it. That is also a brutal fact. Now you can challenge that, sir, institute matters so much of incorrect things, what should we do? You have to raise that to the institute. They will reconsider, they'll respond to you. Okay, you may clarify that with institute, but institute is saying that you have to cover all the resources that I provide, because that has to be your domain of preparation. Okay, secondly, उसके बाहर से भी कुछ वो पूछेगा, वो बदमाश है, पूछेगा तो उसके मैटर में लाइए, बोलते हैं हम ग्रेस देंगे, पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो आप वेरीफाई कर लीजिए. उसका कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है कि ग्रेस देगा कि नहीं देगा, बट ये इंटरनल रेजोल्यूशन है कि ग्रेस देंगे. ओके, सो इस 3 बात को ध्यान में रखते हुए शुड वी स्टार्ट नाउ? आई थिंक द बेसिक प्रिंसिपल इज ऑल क्लियर टू यू. I think basic principle is all clear to you. If it is clear, please type yes. Sumit Singh, you have to talk only to me. It's not a chatting room. All right. ठीक है, चैटिंग सेटिंग थोड़ा बाद में, अभी सिर्फ स्टडिंग. All right, please avoid any kind of negative sentiment. There are so much of negativity altogether. All right. सुमित सिंह, सेकेंड अटेम्प्ट आपने लिया ब्लॉक करने के लिए, थर्ड अटेम्प्ट होते ही आप ब्लॉक हो जाएंगे. प्लीज अवॉइड. ऑलराइट, यस सर लिख के जल्दी से छोड़ दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए. और जो भी मैंने आपको लिखा है वो तीनों बात भी आपने नोट कर लिया होगा. आई एम अज्यूमिंग दैट आपने ये तीनों बात नोट कर ली होंगी. You will get marks only if you are able to match the points. Second number, can ask outside questions or ambiguous questions. ICI says we will give grace, and ICI resources to be covered 100%. ICI resources to be covered at 100% level.